अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। चीत्कारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया।
शांति। वर्तमान समय चारों ओर क्या देखने के लिए आता है, चाहे बाबा के बच्चे ज्ञान के आधार से देखें, अपनी स्थिति के आधार से देखें, या समाज की तरफ दृष्टि डालें, तो उसको किस रीति से हम देखें समाज को, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। जिन्होंने बाबा का परिचय पाया है उसमें भी वैरायटी है, और जिन्होंने नहीं पाया है, विश्व तो है ही एक वैरायटी जगत। लेकिन जो कोई भी हो, बाबा के बच्चे हों या बाबा को ना जानने वाले हैं, बच्चे तो सारे ही हैं विश्व के, चाहे बाबा को ना जानने वाले हो, देश में हो कि विदेश में हो, कहाँ भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी वर्ग का हो, एक शब्द कॉमन शब्द है। वह शब्द कौन सा है? आजकल बड़ी हलचल है। तो हलचल शब्द का प्रयोग सब करते हैं, लेकिन हलचल का कारण कभी अपनी तरफ उंगली नहीं करते, हमेशा दूसरा कारण बनता है। उसकी बात ऐसी थी, वो व्यक्ति ने ऐसा किया, वो कारण ऐसा बन गया, वो परिस्थिति ऐसी आ गई, कुछ ना कुछ। तो आज हम विचार करेंगे, गहराई में जाएंगे, अपने को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, व्यक्ति को देखेंगे, अर्थात विश्व को देखेंगे। तो आज का विषय है हलचल में अचल स्थिति। भूख लगी नहीं है और कोई खाना देता है, हम खा सकते हैं? नहीं है। तो अगर हलचल ही नहीं जीवन के अंदर, तो अचल का वैल्यू क्या है, ये अचल का पता कैसे चलता है? हलचल आना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी स्थिति की चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन हम हलचल का कारण ना बने। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हलचल होती है। पहली बात, हमारे अंदर अपने आप, फर्स्ट हमसे शुरू होती है, हमारे संस्कार, नेचर, स्वभाव, हमारे अपने कार्य, वो अपने प्रति हैं या अन्य के प्रति हैं, किसी के भी प्रति हो, अपने प्रति हों, अपने मित्र संबंधियों के प्रति हों, समाज के प्रति हों, किसके भी प्रति हों, जो भी हो, कोई भी हो, किसी भी कारण से हो, लेकिन हलचल हमेशा अपने आप से आती है और हम कारण दूसरों को बताते हैं। दूसरा हलचल आती है प्रकृति से। जब समय के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, समय के अनुकूल बारिश हो गई, हमको मालूम है बारिश का सीजन है। समय के अनुकूल गर्मी होती है तो हमको मालूम है गर्मी का सीजन है, या सर्दी होती है, हमको मालूम है सर्दी का सीजन है। जैसे अभी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, सितंबर मास के हम एंड लास्ट सप्ताह में पहुंच गए, कुल 6 या 7 दिन इस मास के बाकी रह गए हैं। अभी भी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है जैसे मई जून की गर्मी पड़ रही है। तो ये क्या है? ये समय के प्रतिकूल है। तो हम कहते हैं देखो गर्मी का सीज़न नहीं, लेकिन गर्मी के सीज़न से भी ज़्यादा गर्मी होती है। जब हमें सोचते हैं ना नहीं है तो हमको ज़्यादा महसूस होता है। क्या नहीं है, क्या है, हमें सब नॉलेज है। सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, हमें अनुभव है, और सिर्फ अनुभव ही नहीं, हमें कारण भी मालूम है। आज अगर प्रकृति इनबैलेंस हो रही है, समय पर हमें कुछ नहीं दे पा रही है, क्या उसका कारण हमको मालूम नहीं है? हम सबको अच्छी तरह से मालूम है, उसका कारण हम ही हैं और कोई उसका कारण नहीं है। हमारे पास क्यों है हम कारण, वो उत्तर भी हमारे पास है। लेकिन जब गर्मी होती है, महसूस होती है, तब हम कारण हैं, और क्यों हम कारण बने हैं इसके, वो बात हम भूल जाते हैं। तो और ज़्यादा हमको गर्मी लगती है।
हम महसूस करते हैं। तो सब चीज़ों में इसी प्रकार से है, चाहे संबंध होने दो, चाहे प्रकृति होने दो, चाहे स्वभाव और संस्कार होने दो, जो भी होने दो, जिस प्रकार से भी होने दो, सबको अगर हम गहराई से झांके देखें, थोड़ा शांति से जा कर के बैठ जाएं, तो उन सब का कारण हम ही हैं। जो भी कुछ हो, चाहे संबंधों में हो, चाहे नेचर में हो। तो अभी हमें देखना है कि हलचल तो कितने प्रकार की आती है, सबकी अपने अपने प्रकार की हलचल होती है। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, बोझ भी एक हलचल पैदा करता है जो हमारी शक्ति के ऊपर होता है। एक गांव में एक साधु रहता था। एक व्यक्ति बड़ा परिश्रमी था, लेकिन परिश्रम कर कर के देखा फल नहीं मिलता है, वो निराश हो गया था। तो सबने कहा साधु के पास सब प्रश्नों का उत्तर होता है, सब समस्याओं का समाधान होता है। तो साधु से कहा जा कर के कि महाराज मेरे को बताओ, मुझे हर घड़ी बड़ी बेचैनी, बड़ी परेशानी, बड़ी हलचल होती है, उसका समाधान क्या है? कहते हाँ, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, और जब चलना पड़ेगा तो कुछ साथ में लेकर के भी चलना पड़ेगा, और हमको एक पहाड़ी पर चलना है, हम समतल जगह पर नहीं चलेंगे। तो उसने सोचा जो मुझे हलचल या परेशानी है वह तो समाप्त हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इनके अनुसार चल दूँ। तो साधु ने उसको एक बस्ता दिया, बड़ा सा बैग दिया जिसको कहेंगे, उसमें 5 पत्थर थे। उसको 5 पत्थर दे दिए और बोला इसको लेके चढ़ो, और साधु को खाली हाथ चलने लगा उसके साथ में। तो वो थोड़ी दूर चला, लेकिन साधु को कुछ नहीं बोला, परंतु थक गया। थक करके थोड़ा सांस लिया, थोड़ा रुक गया। साधु भी साथ साथ चल रहा है, देख रहा है, लेकिन उसको कुछ कहता नहीं है, देख रहा है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं साधु को कह रहा है। तो साधु ने कहा जब तक ये मुझे नहीं कह रहा है मैं इसको क्यों कहूँगा। तो थोड़ी और आगे दूर जाने पर कहा कि बस और नहीं, इतना बोझ मैं लेकर के चल सकता। तो साधु ने बोला ठीक है, इसमें से एक पत्थर को फेंक दो, अभी चलो। तो एक पत्थर के फेंकने से उसे ज़्यादा कम बोझ अनुभव नहीं हुआ। फिर भी बोला एक तो फेंक दिया, उससे तो हल्का हो ही गया है थोड़ा, लेकिन उसके मन में उस संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने स्वीकार नहीं किया था कि एक पत्थर फेंकने से इसके बोझ हल्का हो गया होगा। वो ऐसे समझ रहा अभी भी बहुत बोझ है। जो उसकी समझ, जो उसकी सोच है, उस सोच के कारण वो अभी भी उतना ही भारी है 4 पत्थर में जितना 5 पत्थर में भारी था। फिर थोड़ा और आगे चला, साधु चलता ही जा रहा है, ये भी चलता ही जा रहा है। तो फिर उसने दोबारा कहा महाराज ये तो बहुत बोझ है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो साधु ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप हो गया एकदम साधु। फिर वो थोड़ा, जब साधु चुप हो गया, कोई जवाब नहीं देता, पहले तो एक बार के बोलने से जवाब दे दिया, अभी जवाब ही नहीं देता, ये पूछ चुका। तो बोला जब महाराज जवाब नहीं दे रहा, मैं थोड़ा और चलूँ कुछ और। जब थोड़ा और आगे गया, फिर वही बात दोहराई। तो बोला अच्छा एक पत्थर और फेंक दो। पर उसकी बुद्धि में ये नहीं आ रहा कि मैं जब भी महाराज से बोलूँगा वो मुझे एक पत्थर फेंकने के लिए कहेंगे, वो बुद्धि अभी तक उसको टच नहीं हुई है, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक एक पत्थर के फेंकने से मेरा बोझ हो रहा है। जो है वही उसको ज़्यादा लग रहा है, जो हल्का हो रहा है वहाँ उसका बोझ नहीं जा रहा, क्योंकि अपनी बुद्धि में उसने ये सोच लिया था मैं कुछ भी बोझ नहीं उठा सकता हूँ। यह अपनी बुद्धि को फिट कर दिया था। तो जो चीज़ बुद्धि में फिट कर दिया, उसके विपरीत थोड़ा सा भी होगा तो वह बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? उसने तो पहले से ही अपने को सेट कर दिया। तो ऐसे 2 पत्थर चले गए, ऐसे जाते जाते लास्ट में 5 पत्थर चले गए, वो बहुत हल्का हो गया। और जब गए तो वो जहाँ पहुँचना था वह स्थान भी पहुँच गया, और उसके ऊपर जाने को कुछ नहीं था, वो लास्ट में पहुँच गया। तब महाराज ने उससे कुछ नहीं बोला, वो तो बैठ गया, क्योंकि वो तो प्रतिदिन इन बोझ को लेकर के ऊपर जाता ही था, वो बैठता ही था, उसको अभ्यास था। तो वो बैठ गया कि तो बोला महाराज अभी तो बहुत हल्का लग रहा है। तो बोला, तो महाराज ने बोला बैठो।
तो बोले नहीं अभी तो बहुत हल्का लग रहा। बोले बैठो तो सही। तो उसने बोला अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। तो महाराज ने कहा तुमको मिला नहीं अभी तक उत्तर? मिला नहीं मिला, तुमको हल्का लगा, तुम हल्का होना चाहते थे, अभी कुछ हलचल है तुम्हारे पास में? बोले कुछ हलचल नहीं है। तो फिर क्या हुआ? क्यों तुम्हारी हलचल समाप्त हुई? क्यों तुमको बोझ हल्का लगा? क्यों तुमको बोझ लग रहा था? तो उसके तो तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तुमने मेरे से 3 प्रश्न पूछे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सब ने अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 पत्थर अपने जीवन में अपने बुद्धि के ऊपर बोझ रख दिया है। हम जिंदगी के सफ़र में ऊपर 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 चढ़ते जा रहे हैं, माना आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। तो हमारा एक एक पत्थर कम होता है तो हमको बोझ कम महसूस नहीं होता। रियली बात क्या है, एक समय हम सब का जीवन, सभी मनुष्य आत्माओं का जीवन इस धरा के ऊपर चल रहा था। चलते हुए इस जीवन में ये 5 पत्थर नहीं थे, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 में से कोई विकार नहीं था। हम इस संसार में चल रहे थे, संबंधों में रहते थे, कारोबार कर रहे थे, व्यापार व्यवहार लेन देन सब हमारा आपस में था, लेकिन हमारे पास 5 विकार नहीं थे, इसलिए बोझ नहीं था। बोझ नहीं था तो हलचल नहीं थी, और हलचल नहीं थी तो हमारी स्थिति कैसे होगी? अभी हलचल और अचल, इसलिए 2 शब्द बोले जाते हैं। जब हलचल ही नहीं तो अचल शब्द भी तो नहीं है ना। अचल शब्द किसी के अगेंस्ट में है, किसी के विपरीत में है। तो जब हलचल नहीं तो अचल का क्या महत्व है? क्या है? जैसे दुख नहीं तो सुख का क्या महत्व है? अशांति नहीं तो शांति का क्या महत्व है? भूख नहीं, जब हमें कभी भी भूख ही न लगे तो भूख का क्या महत्व है? माना अन्न का क्या महत्व है? ठीक इसी प्रकार से हमें अपने जीवन के सब पहलू को देखना है। चाहे हमें अपने संस्कारों से हलचल आती है, वो हमें नहीं पता चलती कि मेरे कारण मैं ही हलचल का कारण हूँ, माने मैं ही मेरे लिए हलचल का कारण हूँ। वो कभी क्यों? व्यक्ति के एक नेचर बन गई है, अपनी कमियों को नहीं देखता है, वो हमेशा दूसरों की कमियों को देखता है। कोई भी चीज़ होती है ना, कहते इसके कारण मुझे डिस्टर्बेंस होता है, इसके कारण, माना हमारा सोच का बोझ कोई ना कोई सामने वाला होता है। हमने एक नेचर अपनी बना दी है, हमेशा सामने वाले को दोषी बनाना नहीं। पहले हम अपने आप को अपने पास से देखें, खुद को पास से देखना शुरू करें तो पता पड़ेगा सब प्रश्नों का उत्तर हमारे पास ही है। और प्रश्न भी हम ही हैं, माना कारण भी हम ही है, निवारण भी हम ही हैं। तो एक तो बोझ आता है हमें बाहर से, माना व्यक्तियों के कारण, परिस्थिति के कारण, प्रकृति के कारण। दूसरा बोझ आता है हमारे अपने अंदर ही अंदर संस्कारों से। जैसे मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम कभी बैठे बैठे बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, कभी देखें तो बहुत ज़्यादा हल्के नज़र आते हैं, कभी सोते हैं तो स्वप्न आता ही नहीं है, साउंड स्लीप हो जाता है, हम बिना थके उठ जाते हैं। कभी सोते हैं तो इतने स्वप्न आते हैं कि जो हमारी नींद ही नहीं होती है। जब सो के उठेंगे तो हम देखेंगे, हम सोचेंगे मैंने क्या देखा, एक भी चीज़ हमको याद नहीं होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो हमको नहीं सोचना चाहिए, जो हमको नहीं देखना चाहिए, जो हमको नहीं बोलना चाहिए, जो हमको नहीं करना चाहिए। देखना, सोचना, बोलना और करना, ये 4 चीज़ हैं, वही हम सारा दिन करते हैं। कईयों को तो ये भी नहीं मालूम है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिर्फ यही एक शिक्षा दी जाती है। मुख्य शिक्षा ये है कि हमें अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना है।
अगर इस नॉलेज को हमने समझ लिया, इस जीवन के सिद्धांत को हमने समझ लिया, तो आप देखिए हमारा सोच भी हल्का होगा, नींद भी बहुत अच्छे साउंडली पाएगी, और दूसरा हमारी स्थिति भी एकदम हल्की बनी रहेगी। तो आज के समय में हम देखें कि हमें क्या क्या ज़रूरत है अचल होने के लिए। एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ हो गई बाह्य परिस्थितियाँ। तीसरी चीज़, अचानक प्रकृति से आने वाली को भी हमने समझ लिया। प्रकृति के अचानक हलचल का भी हमें कारण है। व्यक्ति भी हमारा अगर कोई जीवन में हलचल पैदा करता है, हम सदा अच्छा ही करते हैं, हमें याद नहीं कि हमने इस जीवन में उसके साथ कुछ किया है, लेकिन वो सदा गलत ही करता है। लेकिन हमें कर्मों की फिलॉसफी तो बाबा ने बताया है ना, शिव बाबा ने हमको सुनाया है ना। तो आज भले ही हमने कुछ नहीं करा, लेकिन हम तो 63 जन्म लेके आ रहे हैं। 84 जन्म क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सत्युग त्रेता के कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ ना हमारा किसी से बनता, ना किसी का हमसे बनता, ना हम किसी के ऊपर बोझ होते, ना वो हमारे ऊपर बोझ होते। जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हम बैठ कर के खा रहे हैं। लेकिन बैठ कर खाते खाते तो क्या होता है, एक दिन क्या होगा, खेत भी तो खाली ही हो जाएंगे ना, अगर हम दोबारा उसको नहीं बोएंगे। तो इसके लिए सत्युग त्रेता में अपने की हुई प्रारब्ध को भोगा, लेकिन बोने का समय या दोबारा से जमा करने का समय आया ही नहीं था। लेकिन जब हम द्वापर से धीरे 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 आए, तो हमें जो फाइनल ईयर था, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना स्टॉक जमा कर सकते थे, बो सकते थे, वो समय नहीं। धीरे धीरे भक्ति के द्वारा, दान के द्वारा, सेवा के द्वारा, पुण्य के द्वारा, कुछ ऐसे ऐसे कार्य जिसको हम सब जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति धर्मशाला बनाता है, लोग आकर के उसमें आराम मिलता है, तो हमें अच्छी तरह से जानो नेक्स्ट जन्म में उसको अच्छा रहने के लिए घर प्राप्त होता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है, उसको स्वास्थ्य प्राप्त होता है। कोई स्कूल कॉलेज बनाता है, उसको विद्या या बुद्धि अच्छी प्राप्त होती है। हर कर्म का फल निहित है, लेकिन हमने जो किया है उस करने का इस जन्म में किया है, इसी जन्म में हो जाता है, क्योंकि हमें और इसके आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं है। वर्तमान में कर रहे हैं, वर्तमान में पा लेते हैं हम उसको, परंतु वह करते करते भी करते हमारे को अभी कितना समय हो गया। इसी प्रकार हमारा समय अभी 2500 वर्ष कर्म के अकर्म का फल प्राप्त कर लिया। 2500 वर्ष कर्म का विकर्म तो हुआ, विकर्मों का भी पाया, और जो थोड़े बहुत दान पुण्य सेवा ये सब कुछ औरों के लिए कुछ तैयार किया, ये सब का भी फल हमने प्राप्त कर लिया। अभी हम टोटली खाली हो गए, एकदम खाली हो गए। तो हर घड़ी ऐसे ही लगता है सारी परेशानियां मेरे को ही हैं, सारी समस्या मेरे को ही हैं, मेरे साथ ही सब कोई ऐसे करता है और तो किसी के साथ नहीं करता है। तो लोग ऐसे समझते हैं इस दुनिया में जो खराब लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, वो सुख उठाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो दुख उठाते हैं। ये एक बुद्धि के अंदर मान्यता को फिक्स कर दिया है, लेकिन नहीं, कर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है। अच्छे का अच्छा ही मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। हमें अपनी स्थिति को अचल या स्थिर बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ेगा। सिर्फ मन से स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, बुद्धि से स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन व्यवहार में भी स्वीकार करना पड़ेगा। एक ये पक्का जान लो, और कोई फल होता है, माना कोई खेती होती है, आपने आम बोया कि आपने केला लगाया, कि आपने खेती लगाई गेहूं की, चावल की, जिस चीज़ की भी आपने खेती लगाई, वो खेती आपने बोई है, कोई काट सकता है। आप जिसको कहेंगे वो काट देगा, कोई काट सकता है, कोई उसको बिक्री कर देगा, और कोई उसको खरीद के अपना लाभ मना खरीदेगा और उसको खाएगा या जो कुछ भी करेगा। ये है जो धरती से पैदा की हुई चीज़ को हम 4 हिस्सों में कर देते हैं। कोई बोता है, कोई काटता है, कोई बिक्री करता है, कोई खरीदता है, ऐसे होता है ना। तो ये जो बीज है, ये जो फल है बीज का, ये मिल बांट करके हम सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक ही हमारे कर्मों का बीज ऐसा है,
हम ही बोते हैं, फिर हमें ही काटना पड़ता है। बोते समय पता नहीं चलता, लेकिन जब सुख का बोया है तो भी पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुख ही मिलेगा, सुख ही काटना पड़ेगा। लेकिन जब दुख का बोते हैं तो वो हमें पता पड़ता है, तब कहते हैं ये पता नहीं कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। तो हमें ही काटना पड़ेगा, फिर हमें ही खाना पड़ेगा उसको। हमारे कर्मों का फल कोई और नहीं खाएगा, चाहे वो पीता हो, चाहे वो फीका हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो खट्टा हो, और चाहे वो मिर्ची वाला हो, जैसा भी हो, माना किसी भी प्रकार का मेरे कर्मों का फल मुझे ही खाना पड़ेगा और कोई उसको खा नहीं सकता है। तो ये कर्म सिद्धांत, किसी को सारे कर्म सिद्धांत का नाम मालूम हो, लेकिन ये तो आज भारत का बच्चा, मैं विश्व की फिलॉसफी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भारत का हर बच्चा जन्म से एक दार्शनिक होता है। आप कहेंगे कैसे दार्शनिक होता है? हमारे दर्शन शास्त्र में कुछ ऐसे सूत्र हैं, हमारी फिलॉसफी में जिसको कहते हैं, कुछ ऐसे सूत्र हैं जो सूत्र जन्म से हमारे बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं या हमारे परिवारों में दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा सूत्र है सम्मान। वह सम्मान क्या है? जैसे ही बच्चा चलना फिरना सीखता है या बोलना सीखता है, या छोटा भी है, तो उसको क्या सिखाते हैं? परिवार वाले क्या सिखाते हैं? कोई आएगा तो जो ज्ञान में चलने वाले परिवार में वो कहेंगे बोलो ओम शांति, बोलो ओम शांति बोलो। क्यों? उनके दादी नाना जो कोई भी घर में बड़े ओम शांति बोलते हैं। वो ओम शांति का अर्थ बच्चा समझता नहीं है, लेकिन वो बोलने से हमें खुशी होती है, तो ये है एक सम्मान का सूचक। ओम शांति, नमस्ते, ये है एक सम्मान का सूचक। तो हमारा दर्शन शास्त्र सम्मान से शुरू हुआ है। प्रभु को सम्मान दो, अपने से बड़ों को सम्मान दो। क्यों? उनमें हमसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, तो हम बड़ों को सम्मान नहीं दे रहे, उनकी अच्छाइयों को सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने हमसे ज़्यादा कार्य किया है, इसलिए हम उनके कार्य को सम्मान दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसे सम्मान देते चलेंगे, अपने साथियों को सम्मान दो, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अन्य को सहयोग दे रहे हैं। हम कम दे रहे हैं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। अपने छोटे से को स्नेह, अपने छोटों को स्नेह दो। क्यों? वो स्नेह के पात्र हैं। हम भी किसी के स्नेह से बड़े हुए हैं, किसी के स्नेह ने हमको इतना सिखाया है, उस सीखने से आज हम समाज में चल रहे हैं। तो हमारे ऊपर किसी का अवदान है, हमें किसी को अवदान देना है। हमने लिया है, हमें देना है। ये क्रिया, ये कर्म हमारा साथ साथ चलता रहे। तो अगर हम इस स्थिति से चलते रहेंगे तो कभी हलचल में नहीं आएंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया, थोड़ी हमारी ये क्रिया चेंज हो गई। हमें लेना ही याद रहा, देना भूल गए। किसी भी परिस्थिति हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते, देते वो हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमेशा वह दो दूसरों को जो आपको भी चाहिए। आपसे अच्छा दीजिए। आपको प्यार चाहिए, दूसरों को प्यार दीजिए। आपको सम्मान चाहिए, दूसरों को सम्मान चाहिए। आपको शांति चाहिए, दूसरों को भी शांति चाहिए। अपने से ज़्यादा दो। जो चीज़ आप अपने से ज़्यादा देंगे, वो आपको उसका कई गुना होकर के मिलेगा। ये तो हम सब जानते हैं ना, हर चीज़ का कई गुना होकर के हमको मिलता है, हम तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये चीज़ जो हमारे जीवन में कुछ ऐसे हमारे भारत के दर्शन शास्त्र को हमने पाश्चात्य संस्कृति में बदल दिया, बराबर का है, जितना तेरा उतना मेरा, लेने का देना नहीं है, लेकिन करने का करना है, ऐसे समझ लीजिए। इस प्रकार से है। तो अभी हमारे को अगर सचमुच अचल या शांत रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? चाहे कोई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो ना हो, शांति तो सबको चाहिए ना, स्नेह तो सबको चाहिए ना। तो सब चीज़ का सागर कौन है? एक परमात्मा है, एक शिव बाबा है, एक भगवान है। जो भी कुछ बोलो, वह भगवान इस सृष्टि पर पिछले 84 वर्षों से स्नेह दे रहा है, शांति दे रहा है, श्रेष्ठता दे रहा है, कर्मों के अंदर श्रेष्ठता दे रहा है, महानता दे रहा है। क्या सोचो, क्या बोलो, क्या देखो, क्या करो, देखो तो भ्रुकुटी में आत्मा को देखो, क्योंकि आत्मा का न काला रंग है न गोरा रंग है। आत्मा
ना हिंदू है ना मुस्लिम है, कुछ भी नहीं। ये सब जिस घर में हमने जन्म लिया है, माता पिता के अनुसार से हमारा धर्म तय हो जाता है, धर्म के अनुसार हमारा अन्न तय हो जाता है, धर्म और अन्न के अनुसार हमारी भाषा तय हो जाती है। जिस जाति में जिस घर में जो खाया जाता है वही बच्चों को खिलाते हैं, जो भाषा बोलते हैं वही वो बच्चा भी बोलता है। तो अर्थात ये सब चीज़ें हमें इस धरा से प्राप्त होती हैं। जो इस धरा से प्राप्त होती हैं, इस धरा तक ही वह रह जाती है। लेकिन जो परमात्मा पिता से प्राप्त होता है, तो परमात्मा पिता इस सृष्टि का नहीं है। उससे प्राप्त होने वाले गुण और उन गुणों से किए हुए कर्म वो हमारे साथ जाते हैं, जो अगले भविष्य कितने जन्मों तक हमको वो काम में आते हैं, कितने जन्मों का पुण्य, कितने जन्मों का श्रेष्ठ फल, कितने जन्मों की शुभ भावना, ये श्रेष्ठ कामना हमारे काम में आती है। ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार की एक बात है, एक बच्चा बिल्कुल मैला सा कपड़ा उसके शरीर पर, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं था, पूरा गंदा एकदम। जो रेती होती है ना, बाली जिसको बोलते हैं, वो बाली में बैठ करके एक छोटा सा खिलौना जैसा बना रहा था, एक छोटा सा आकृति देके और बनाता, और उसके कान में कुछ बोलता जाता, कान में बोलता, फिर उसको तोड़ देता। कितनी देर हो गई, लोग इधर से आते उधर से जाते, उस बच्चों को देखते रहते, सब देख के सब चले जाते हैं। कोई उससे बात करता, वो किसी से भी बात नहीं करता। वो अपने भाई क्या है ये, बनाता है और तोड़ता है, बनाता है और तोड़ता है, लेकिन कान में कुछ बोलता है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं कि वो क्या बोल रहा है। वो कुछ बोलता है फिर तोड़ देता है। थोड़ी देर में वहाँ से राजा गुजरा। राजा बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन देखा वो बच्चा तो बड़ा खुश है, बाली में बैठा है, बनाता है, तोड़ता है, इतना मैला है, बहुत खुश नज़र आ रहा है। तो राजा उतरा, तो राजा ने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ। राजा को देख के उसने जवाब दिया। तो बोला तुम मेरे साथ चलोगे? बोले नहीं। तो बोले क्यों नहीं चलोगे? मैं तो तुम्हें साफ कपड़ा दूंगा, आराम से खाना दूंगा, तुम बाली में खेल रहे हो, मैं सोने का खिलौना दूंगा। कहते मुझे नहीं चाहिए, मैं तुमसे 2-3 बातें पूछता हूँ, मेरी शर्त है, अगर तुम वो मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बोलो हाँ बोलो, क्या बोलना है बोलो। जब मैं सोऊंगा तो तुम्हें पूरे टाइम सारी रात जागना पड़ेगा। राजा ने पूछा दूसरा क्या है? मैं खाऊंगा, तुमको भूखा रहना पड़ेगा। वो राजा ये भी सुनता रहा, सोचता रहा ये कैसे होगा, मुझे जागना पड़ेगा और मुझे भूखा रहना पड़ेगा, और जब मैं वस्त्र पहनूंगा तुम्हें वस्त्रहीन रहना, माना नंगे रहना पड़ेगा। उसने बोला 3 बात उसने कहा। राजा ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो बोला जाओ, मैं भी नहीं तुम्हारे साथ जा सकता। फिर थोड़ी देर बाद राजा ने कहा चलो थोड़ा कष्ट सहन कर लूँगा, वस्त्रहीन नहीं होऊंगा, लेकिन ये एक रात सोएगा, मैं एक रात जग जाऊंगा। एक रात से क्या है, एक रात तो मैं जग सकता हूँ ना, एक दिन तो मैं बिना खाए रह सकता हूँ ना। तो उसने बोला हाँ चलो तुम्हारी 3 बात मानूंगा। लेकिन जब चलने का समय हुआ तो वो बच्चा बोला नहीं नहीं, जीवन भर तुमको करना पड़ेगा। कहते वो तो नहीं होगा। तो बोले मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पर राजा ने कहा बच्चे से तुम क्या ये क्या बना रहे हो? कहते मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ, भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ। कोई मूर्ति ठीक बनती है, कोई मूर्ति ठीक नहीं बनती। जो ठीक नहीं बनती है मैं उसको भी यही 3 बात बोलता हूँ। जो ठीक नहीं बनती वो मना कर देता है, और जो ठीक बनती है वो हाँ कर देता है। तो ऐसे करके जब एक मूर्ति ने हाँ करा, तुम आ गए मेरे सामने, तुमने फिर मेरे से कहा मेरे साथ चलोगे, तो तुम पहले तो कह रहे हो कठिन है, अभी तुम कह रहे हो हाँ मैं कर लूँगा। लेकिन याद रखना ये एक दिन की बात नहीं है, ये जीवन भर की बात है। तो बोला जीवन भर? तो बोले ऐसा कोई है जीवन भर है? बोले हाँ है, मेरा भगवान ऐसा है जो आज तक वो सोया नहीं है। मैं सोता हूँ वो जगता है, मैं खाता हूँ वो भूखा रहता है। मैंने अभी तक भगवान को खाते हुए नहीं देखा, लेकिन वो मुझे यहाँ बैठे थाली भर के खिलाता है। मैं कहाँ भी नहीं जाता हूँ, मुझे यहीं वो दे करके जाता है। कहते लोग दे के जाते हैं, बोले नहीं मेरा भगवान दे के जाता है, मुझे कोई लोग दे के नहीं जाते, मैं लोगों का दिया नहीं खाता हूँ।
तो वो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है जो ये सोता है और वो जगता है, ये खाता है, वो भूखा रहता है, और ये वस्त्र पहनता है जबकि उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन वो अपने आप को देखता है, अपने संकल्प में, अपने भावनाओं में देखता है कि मैंने वस्त्र पहना हुआ है, तो वो वस्त्र पहनता है। तो भगवान निराकार शिव कैसा, उसको कोई वस्त्र है? ज्योतिर्लिंगम को कोई कुछ वस्त्र बनाता है तो वो शिवलिंग बना बना के, कुछ लंबा, कुछ चौड़ा, कुछ गोल, वो बना बना के शिवलिंग को ही तोड़ रहा था। आँख नाक हाथ पैर उसको कुछ नहीं बना रहा था। तो कहने का मतलब है, उसने कहा राजा, जब मेरा भगवान मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ में? तो कहने का मतलब है, हमारे जीवन की एक सीमा होनी चाहिए, हमारी इच्छाओं की एक सीमा होनी चाहिए। हमारी ज़रूरतों की जैसे सीमा है, वैसे इच्छाएं, कौन सी इच्छाएं करो वो हमें अभी में अचल रहने के लिए हमें क्या चाहिए, अभी हम उस सिद्धांत पर जाते हैं। हमारे बहुत से सूफी संत हो चुके हैं, हमारे बहुत से उपदेशक हो चुके हैं, हमारे कबीर, तुलसी, रहीम, ये सब कालिदास, ये सभी महान आत्माएं होके चली गई हैं। सभी की जीवन से हमने क्या सीखा? जब उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया और जब अपने सेवाओं को संसार के प्रति अर्पण किया और भगवान को समझा, तो वो सब अवसादों से, अर्थात सभी दुखों से, सभी परेशानियों से, सभी हलचलों से मुक्त हो गए, अर्थात उनकी अचल स्थिति हो गई। तो अचल है, जो अचल कौन बना सकता है, कौन रख सकता है हमको, और कौन है? एक परमात्मा पिता ही ऐसा है, भगवान ही, जिसको भी आप भगवान मानते हो, लेकिन रियली भगवान है ज्योति बिंदु स्वरूप। ना वो छोटा होता है, ना वो बड़ा होता है। और वो मनुष्य जन्म में, अर्थात हमारे जैसा जन्म नहीं लेता, तो उसे भूख, प्यास, धन, मान, सम्मान, सुविधाएं, मकान, उसे संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन वो हमें देता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं वो नहीं देता, वो हमको सब देता है। स्नेह देता है, सम्मान देता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी श्रेष्ठ भावनाओं को पूरा करता है, हमारे को श्रेष्ठ कर्म सिखाता है, श्रेष्ठ कर्मों का फल देता है हमारे को। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, सब कुछ हमें हमारे किए हुए का मिलता है, लेकिन करने की भी तो दिशा उसने हमको समझाई है ना। अगर नहीं समझाए होते तो आज अच्छे कर्मों को कौन याद करता था और बुरे कर्मों को बुरा कौन कहता था? कभी तो हमें अच्छे और बुरे की पहचान मिली है, जो हम कहते हैं अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है, कभी तो मिली है। लेकिन अभी क्या हो गया है, जन्म मरण के चक्कर में आते आते आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई, और आत्मा में कुछ श्रेष्ठता भरने के लिए हमें कोई गाइड नहीं मिला, वह समय नहीं आया। जो कुछ हमने भरा था वो धीरे धीरे यूज़ करते 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 आज हम पूरा खाली हो गए। तो आज फिर हमें हर घड़ी ऐसे लगता है इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण, जैसे आज ये वायरस आया है, ये आज आया है। अगर सृष्टि नाटक के हिसाब से देखें तो बनी बनाई बन रही, अभी कछु बननी ना आए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। ये तो पहले भी हुआ है ना, जो फिर आज रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें पहले का याद आता है, आज के याद रहता है, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया। ऐसे आज का ही लगता है ना, पहले का याद आ जाए तो कितनी शांति हो जाती है। तो अचल बनने का सबसे अच्छा तरीका है, एक से सुनो, एक की मानो, और एक से जो सुना है, एक का जो मानो उसको करो। बस सबसे अच्छी बात यही है, एक से सुनो, अनेकों को सुनाओ, एक की मानो, अनेकों को वो मनवाओ, और एक जैसे चलाए उसके अनुसार चलो, अर्थात श्रीमत अनुसार चलो, अनेकों को भी उसके अनुसार से चलाओ। तो आज 84 वर्ष हो गए इस हलचल के संसार में, लाखों परिवार, मैं परिवार की बात कर रही हूँ,
आप कहेंगे बहन जी आप लोगों ने तो घर बार छोड़ दिया, आपको क्या मालूम। नहीं, ऐसे मत समझो हमने घर बार छोड़ दिया। आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपके पास वो 2 बच्चों जितना ही घर होगा, 2 बच्चों जितना सामान होगा, संसार होगा। आपकी संकल्प शक्ति भी वहाँ तक ही होगी, आपकी इच्छाएं भी वहाँ तक होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। आपकी सीमा है। लेकिन हमको शिव बाबा ने एक घर में बिठाया है, लेकिन बेहद की दृष्टि और बुद्धि दे के बिठाई है। हम बहनें 2 रहती होंगी, 100 का सामान होगा हमारे पास। क्यों? बाबा के बच्चे आ रहे हैं, आते रहेंगे। उन सभी को यहाँ से ही सब कुछ प्राप्त होना है। क्या प्राप्त होना है? शांति प्राप्त होनी है, प्रेम प्राप्त होना है। यहाँ से उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी होनी है, अशुद्ध नहीं, शुद्ध मनोकामनाएं उनकी पूरी होनी है। सब कुछ यहाँ से ही उनको प्राप्त होना है। इसलिए बाबा सबसे पहले हमें प्रतिदिन अपने महावाक्यों में हमें शिक्षा देते हैं, बच्चे आप अपने को पहले भरपूर करो। किस चीज़ से भरपूर करो? साधनों से नहीं, सुविधाओं से नहीं, धन से नहीं। किस चीज़ से भरपूर करो? स्नेह से भरपूर करो, शांति से भरपूर करो, आनंद से भरपूर करो। गुणों और शक्तियों का स्टॉक इतना भर लो, इतना भर लो, आने वाले समय में आपके सामने लाइन लगेगी। आपको देखना होगा अब वो उनको जो चाहिए वही आपको देना, तो परखना आपको होगा। इसको शांति चाहिए तो चलो शांति का ठप्पा लगाओ, इसको स्नेह चाहिए इसको स्नेह का ठप्पा लगाओ, इसको शक्ति चाहिए इसको शक्ति का ठप्पा लगाओ। अर्थात एक एक जैसे ना सील लगा के चीज़ को आगे करते जाते हैं, ऐसे ही दृष्टि द्वारा इतनी शक्ति देनी पड़ेगी, इतनी शांति देना पड़ेगा, इतना निस्वार्थ स्नेह देना पड़ेगा जो आत्मा तृप्त हो जाए और उसकी जो कुछ आशी ना रहे। जो वो चाह रही थी वो जैसे उसको मिल गया। ये कब होगा? बहुत काल से ज्ञान की सुनने की आदत हो, ज्ञान को चिंतन करने की आदत हो और ज्ञान को व्यवहार में लाने की आदत हो। सिर्फ ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, ज्ञान को चिंतन करके अपना बनाना है। हम कोई भी चीज़ व्यवहार में वह लाते हैं जो हमारी है। दूसरे की लाई हुई चीज़ हम कितने समय व्यवहार कर सकते हैं? समझो वो नहीं भी हमने व्यवहार कर दिया, आने पे तो आपको देना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा का मिला हुआ ज्ञान, बाबा ने कहा है नहीं, जो बाबा ने कहा मैंने स्वीकारा है ना, उसको अपना बनाया है ना, तो वो मेरा हो गया ना। तो बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में स्वीकारो, पहले संकल्प में स्वीकारो, स्वीकार के फिर उसको धारण करो, धारण करके औरों को दो। तो क्या होगा? उसको डबल फोर्स मिलेगा, एक बाबा का मिलेगा, आपका मिलेगा। क्योंकि जो आत्माएं डायरेक्ट निराकार के पास नहीं पहुंच सकते, वो साकार के माध्यम से पहुंचेंगे ना। हम किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं, हम साहस दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, धैर्य दे सकते हैं, शुभकामना दे करके उंगली पकड़ के चलना सिखा सकते हैं या चल सकते हैं उसके साथ थोड़े समय पर। लेकिन उसका जो कुछ भी फल देने वाला होगा, कौन देगा? देने वाला तो बाबा ही है ना, क्योंकि ज्ञान उसने दिया है, सृष्टि उसकी ही है, फल भी वही देने वाला है। कर्म की नॉलेज उसने दी है, कर्म का फल भी वही देगा। कर्म करने की विधि उसने दी है, सिद्धि भी वही देगा। तो सब कुछ करने वाला बाबा है, लेकिन हमें मास्टर बनाता है। मास्टर बन के हम औरों को दें, लेकिन हम खुद ही अपने आप सागर या भगवान ना बन जाएं कि मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। वो भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तो हलचल स्थिति हमारे पास तभी रह सकती है जब हम परमात्मा से या भगवान से व शिव बाबा से लेते जाएंगे और औरों को देते जाएंगे। जब तक हमारी लेने की भावना रहेगी, हम कभी भी हलचल से अचल नहीं बन सकते। हलचल लेने में है, अचल देने में है। किसी भी चीज़ को देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो, वो चाहे प्रकृति हो, व्यक्ति हो, संबंध हो, आयु हो। हमने बहुतों को सहयोग दिया, समय पर हमको भी सहयोग मिलेगा। हमने दिया ही नहीं होगा, सहयोग कैसे मिलेगा? कोई भी है, प्रेम दिया ही नहीं, आज मुझे प्रेम चाहिए, कौन देगा? कहेंगे हाँ
सारा जीवन तो देखो ना कैसा व्यवहार किया है। अभी ये भी देखे बुरा व्यवहार करने से क्या होता है, वहीं का वहीं कहीं प्राप्त हो जाता है। तो हलचल का कारण कोई नहीं है, न प्रकृति है, न व्यक्ति है, न परिस्थितियां हैं। कोई भी हलचल का कारण नहीं है। हलचल का कारण मैं हूँ, मेरे पास मैं ही हूँ। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर एक तो धैर्य रखना सीखें, दूसरा दूर का सोचें, आज का अभी का भी नहीं सोच लें। मान सम्मान हमें बहुत मिला है, सत्युग त्रेता में प्रजा द्वारा मिला है, द्वापर में भक्तों द्वारा मिला है, आज तो भगवान द्वारा मिल रहा है। जिसको भगवान ने अपनी पलकों पर बिठा दिया, जिसको भगवान ने अपने दिल में बिठा दिया, और हमें किससे चाहिए? हमारी हलचल का कारण है हम मान चाहते हैं, मान नहीं मिलता है। हम कोई की किसी से कुछ सहयोग की कामना रखते हैं, सहयोग नहीं मिलता है। जो कुछ भी हो, हमारी इच्छा के अनुसार परिवार को चलाना चाहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। आप कितना भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हो, आप परमात्मा की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। आपकी इच्छा के अनुसार कौन चलेगा? नहीं। कुछ भी हो, क्या भी हो जाए, सबसे पहली बात, मुझे जो भी है अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाना है, क्योंकि आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा अचल है ही है। तो आत्मा अचल होना माना उसकी स्थिति अचल है। आत्मा अचल होना, आप सोचेंगे कैसे? आप देख लीजिए, हलचल कब तक है? हलचल तब तक है जब तक शरीर में आत्मा है, इंद्रियां कारोबार कर रहे हैं। तो चेतना किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है ना। जब है चेतना श्रेष्ठ हो जाती है, सब कामनाओं से परे हो जाती है, शरीर में रहते भी हम शांत, अचल, एक रस, संपन्न, सुखी, खुश, आनंदमय, सब चीज़ की हमको प्राप्ति होती है। तो अचल स्थिति का मतलब जड़ नहीं, अचल स्थिति का मतलब कि हम सब कुछ छोड़ कर के कहाँ न्यारे होकर के बढ़ जाए, नहीं। मन और संस्कार तो हमारे साथ है ना। और अचल स्थिति का मतलब ये भी नहीं कि मेरे पास मुझे कोई कुछ कहे नहीं, मेरे जीवन में कोई विघ्न आए नहीं, पेपर आए नहीं, पढ़ाई पढ़ रहे परीक्षा नहीं देंगे क्या? ज़रूर परीक्षा देंगे। तो इसके लिए सब कुछ आएगा। उस आने में जो हमने आज तक बाबा से लिया है, औरों से लिया है, हमने उसको अपने जीवन में कितना लाया है, कितना औरों को देखते हैं, वो देने का है। तो अभी जो समय है, अभी जो समय चल रहा है, इस समय हमारा देने का समय चल रहा है। हमने लिया बहुत है, परिवार से लिया है, समाज से लिया है, प्रकृति से लिया है, सबसे हमने लिया है। बताइए, बिना किसी के लिए हम बड़े हुए हैं? आज हम चल रहे हैं तो बिना किसी के सहयोग के चल रहे हैं। अभी हमें मिला बहुत कुछ है, मिल भी बहुत कुछ रहा है। बाबा अभी भी दे रहा है, और अभी तो ऐसे दे रहा है जिसमें दिन और रात की सीमा नहीं। जब साकार में बाबा थे तो भी खाने पीने सोने का टाइम देते थे। अव्यक्त बाबा आते थे तो क्या होता था? लिमिट होती थी ना, इतने से इतने तक बाबा आएगा, इतने लोगों से ही मिल सकता है। तो अभी ना स्थान की सीमा है, ना समय की सीमा है, किसी भी चीज़ की सीमा नहीं है। बाबा वतन में बैठा है। जब जो बच्चा चाहे बाबा के पास पहुँचे, बाबा से ले और विश्व को दे। लेकिन जो लेते हो उसको पहले अपना बनाकर अपने पास रखो, स्थिर रहो, अधैर्य नहीं हो जाओ। अधैर्यता के कारण देखो क्या का क्या हो जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत ईमानदार था, इतना ईमानदार था, इतना ईमानदार था कि पूछो नहीं। हमेशा सबके साथ ईमानदारी से चलता था, लेकिन उसको धोखा ही मिलता था। आखिर वो भूखा रहने लगा, उसका घर भी चला गया, सब कुछ उसका समाप्त हो गया। वो हैरान हो गया, उसने बेईमानी करना शुरू कर दिया। एक दूसरा व्यक्ति जो सारा जीवन बेईमान था, लेकिन उसको कभी भी शांति नहीं मिलती थी, कुछ भी नहीं, लेकिन वो बहुत हैरान हो गया।
मैंने सारा जीवन ये किया, शांति के लिए किया, करना नहीं। उसने तभी उसी समय ही थोड़ा ईमानदारी से चलना शुरू किया था। इसी समय ही दोनों एक समय में एक रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में कुछ हुआ, एक व्यक्ति का कुछ माना नोट गिर गया, पर्स गिर गया। उस पर्स में 1000 रुपया था। तो जो व्यक्ति पहले से बहुत ज़्यादा ईमानदार था, वो अभी जो बेईमान बना था, उसने वो पर्स उठा लिया और कहा, लो तुमने देखा मैंने उठाया, तो 500 तुम्हारा, 500 मेरा। उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा। पता नहीं किस गरीब का हो, किस ज़रूरत वाले का हो, उसकी बद्दुआ पड़ेगी, क्या फ़ायदा होगा उसकी बद्दुआ लेने से। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा। तो वो ये व्यक्ति पहले से बहुत बेईमान था, अभी ईमानदार बना था, अभी ईमानदार बना था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति पहले से बहुत ईमानदार था, अभी बेईमान। कहते हाँ तू रह, ऐसे भूखा मरेगा, ऐसे सब कुछ होगा, मैं ही ले जाता हूँ, मैं तो कितना खुशी हूँ, मैं तो कितना संपन्न हूँ, ऐसे कह कर उसने ले लिया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो व्यक्ति अभी ईमानदार था, उसका बहुत कड़ा, मानो उसके जीवन में बहुत कड़ा कष्ट का समय आया। लेकिन वो कष्ट का समय में उसको कांटा चुभ गया, उस कांटे में उसका कष्ट पूरा हो गया। और दूसरा जिसको बहुत बुरा, जिसके जीवन में समय आया, उसको जो है बहुत अच्छा समय आया, लेकिन उसको बहुत अच्छा तो कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा अच्छा मिल के रह गया। तो एक साक्षी होकर के देख रहा था, प्रभु से उसने बोला, हे प्रभु ये क्या है, चित्रगुप्त से कहीं गलती हो गई क्या? तो बोला, नहीं, चित्रगुप्त कभी गलती नहीं कर सकता। वो पहले से ही व्यक्ति जब इस सृष्टि पर आता है, उसके पास अपना माने एक अचाक में जैसे कहते हैं ना, उसने एक कैमरा फिट कर दिया, जो रील में फिट है वो लिख देता है। तो इसलिए यह जो व्यक्ति पहले से बहुत ज़्यादा ईमानदार था, इसको बहुत बड़ा फल मिलने वाला था, लेकिन इसने अभी बेईमानी का हाथ पकड़ लिया, तो इसे कुल 1000 रुपया मिला। लेकिन यह व्यक्ति जो पहले से बहुत बेईमान था, लेकिन अभी ईमानदार हो गया, तो उसको बहुत बहुत कड़ी सज़ा मिलने वाली थी। उसका खाली कांटा चुभने से ही उसके वो सज़ा माफ़ हो गई। तो इसलिए कभी भी अधीर नहीं हो। जिसने आपको ईमानदारी सिखाई है, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छाई का फल अच्छा ही मिलेगा। हम खुद अच्छाई का हाथ छोड़ करके बुराई का हाथ पकड़ लेते हैं, खुद हलचल में आ जाते हैं। तो कितने कारण हैं हलचल के, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, हमारे वर्तमान के संस्कार हैं, सराउंडिंग परिस्थितियां हैं, हमारे व्यवहार है, वर्तमान का व्यवहार है, हमारा जो कुछ भी है, जो भी कुछ है, कुछ भी कारण होने दो, प्रकृति होने दो, व्यक्ति होने दो, परिस्थिति होने दो, स्थान होने दो, समय होने दो, जो कुछ भी होने दो। जैसे आज कहते हैं ना, घर का वास्तु ठीक नहीं है इसलिए ऐसे हो गया। पहले ज़माने में कौन वास्तु देखते थे? तब तो सब अच्छे चलते थे। एक परिवार में 6-6, 7-7, 8 भाई मिल कर के एक ही डेगची में खाना बनाते थे, एक ही घर में रहते थे, तेरा कौन मेरा कौन कुछ नहीं। आज अलग अलग घरों में 2 बच्चों के साथ भी बच्चे सुखी नहीं कि माँ बाप सुखी नहीं। तो कोई वास्तु नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कुछ भी है, जहाँ भी है, हमारे संस्कारों का है। तो अभी एक फाइनल संदेश परमपिता परमात्मा का जो सर्व आत्माओं के प्रति है, एक सबसे अच्छा संदेश है, बच्चे वर्तमान समय अच्छा हो या बुरा हो, सत्युग त्रेता अच्छे का समय चला गया, द्वापर भी एक अच्छा ही समय था जिसमें हमने भक्ति करी, दान किया, पुण्य किया, स्नेह दिया, सहयोग दिया, प्रभु के प्रति अपनी भावनाओं को रखा, विश्व को यहाँ तक लेके आया। लेकिन अभी अति बुराई का समय है। इस समय में तुम बच्चों को संपूर्ण अच्छाई देने के लिए रहा हूँ। कोई भी समय ना रहा है ना रहेगा, समय चलता ही रहता है। हम भी ना एक जैसे थे, ना है ना रहेंगे, बदलता ही रहता है। लेकिन अभी संपूर्ण परिवर्तन का समय आया है। अभी प्रकृति बदलेगी, अर्थात सतो प्रधान बनेगी। अभी व्यक्ति के नेचर बनेगी, अर्थात पावन बनेंगे। अभी कलयुग से सतयुग बदलेगा, लेकिन सबका आधार एक ही है, स्व परिवर्तन से
विश्व परिवर्तन। हम अगर अभी अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो समय हमारा परिवर्तन करेगा। परिवर्तन होना ही पड़ेगा। एक है समय परिवर्तन करेगा, दूसरा है फिर धर्मराज परिवर्तन करेगा, तीसरा है हम स्वयं को स्वयं से परिवर्तन करें। स्वयं को स्वयं से परिवर्तन करेंगे, हमें स्वयं संपूर्ण प्राप्ति होगी। आने वाली जो दुनिया है, दिन के बाद रात के बाद तो दिन आएगा ही ना, तो आने वाली दुनिया प्रकाश की होगी, सतोप्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। सभी मनुष्य आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। आने वाला जो समय होगा, उस समय में अगर हम अभी से ही हम अगर अपना स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन कर दिए, यहाँ ही हम उस अचल स्थिति का अनुभव कर लिए, औरों को भी अचल बनाने में सहयोगी बन गए, खुद को श्रेष्ठ बनाया, औरों को भी श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी बने, तो उसका फल किसको मिलेगा? उसका फल हमें मिलेगा। प्रकृति योग द्वारा अभी हम प्रकृति को सतोप्रधान कर रहे हैं, अपने विकर्मों को विनाश कर रहे हैं, अन्य आत्माओं को टचिंग दे रहे हैं, माना परमात्मा की का बता रहे हैं। आत्मा को अभी मिलता है कि कोई बोल रहा है, कोई प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कोई खींच रहा है। तो अभी जो कुछ हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा। हमारे चारों ओर आने वाली आत्मा इस धरा पर वह भी पावन श्रेष्ठ होंगी, इसलिए कर्म श्रेष्ठ होंगे, हम सुखी शांत होंगे। प्रकृति योग द्वारा सतोप्रधान बन चुकी होगी और इस महाविनाश की लीला में, माना महापरिवर्तन की लीला, महाविनाश तो नहीं, महापरिवर्तन की लीला में ये वाइब्रेशन सब समाप्त हो चुके होंगे। तो ऑटोमेटिकली वह समय हलचल शब्द ही नहीं होगा। अचल की वो दुनिया, अचल अडोल स्थिर जिसको बोलते हैं, आज है हलचल तो हम ये शब्द बोलते हैं, वहाँ ये शब्द भी नहीं होगा। तो जो बीत गया वो अभी और भी बीतता जा रहा है। जो पूरा बीत चुका, जिसको हम पास्ट कहते हैं, अर्थात सत्युग त्रेता, वह अभी आने वाला है। तो हमें क्या करने का है? जो समय जा रहा है उस समय को छोड़ते जाने का है। जो समय आ रहा है उसका साथी माना उसके अनुकूल हमको चलना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? एक को देखना है, एक से सुनना है, एक के अनुसार चलना है और एक की ही बात सभी को सुनानी है। अर्थात एक परमात्मा पिता को देखो, उससे ही सुनो, उसकी आज्ञा अर्थात उसकी श्रीमत को औरों को सुनाओ, खुद चलो, औरों को चलो, समझो। कोई सुनता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं है करने की। आप अपनी शक्ति दीजिए, उमंग शब्दों द्वारा दीजिए और किसी सहयोग द्वारा दीजिए। विशेष उसको अमृत वेले उठ करके योग का सकाश दीजिए, वो महसूस करेगा मुझे मिल रहा है, किसी से मिल रहा है। जब मिल रहा है तो उसको अपने आप आगे चलने की, आगे उठने की शक्ति मिलेगी। कोई चीज़ जड़ नहीं, हर चीज़ चैतन्य हो। प्रकृति भी स्पर्श को समझती है, सर्दी गर्मी को समझती है, आपके प्रेम को समझती है। जो पौधों को सदा पानी देता है, सदा सींचता है, उसके अलावा 2 दिन कोई और आके देखे तो पौधा भी मुरझाना शुरू हो जाता है। क्यों? वो जितने प्यार से लगाया है, पाल रहा है, सींच रहा है, दूसरा वो प्यार उसको दे नहीं सकता है। जड़ है, बोल नहीं सकता है, लेकिन अपने स्वरूप से व्यक्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम चैतन्य हैं, हम खुद को बदल सकते हैं, औरों को बदल सकते हैं, हम बोल के बदल सकते हैं, वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हैं, सहयोग द्वारा बदल सकते हैं। तो इसलिए अभी हमें इस संपूर्ण विश्व को बदलना है। संपूर्ण विश्व की हलचल को हम एक एक करके मिटा नहीं सकते हैं, नहीं। मिटाने का कार्य परमात्मा कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने जिम्मेवारी लिया है। आप अपने आप को बनाइए, आप खुद को बनाइए, खुद को बना करके औरों को बनाइए। आप करेंगे, आप पाएंगे। आने वाली आज भी समय आपका ही है, कल भी समय आपका ही होगा। आज का समय वह है जैसे आपने बनाया है, कल का समय वह होगा जैसा आप बनाओगे। अभी हमने जो कुछ बना दिया जाने अनजाने बुराई का, वो हमारे सामने हम भोग रहे हैं। कल आज हम अच्छा बना रहे हैं, कल उसको अच्छा ही पाएंगे, अच्छा ही भोगेंगे। तो सब चीज़ हमारे हाथ में है, हलचल भी हम ही हैं,
अचल भी हम ही हैं। इसलिए एक पर विश्वास रखो, अधैर्य मत हो, हिम्मत को मत हारो, सच्चाई या अच्छाई का साथ मत छोड़ो। परमात्मा पिता की श्रीमत रूपी हाथ पकड़ के चलते रहो, चलते रहो। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, और रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल। अब ये पुरानी दुनिया से अपने घर से आए हुए 5000 वर्ष हो गए, हमारा अभी वापस जाने का समय है। चलें, हम सबको लेकर के साथ चलें, फिर इस धरा पर आएंगे जो धरा संपूर्ण अचल, सतो प्रधान, पावन और श्रेष्ठ होगी। ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो। सागर भर भर के थालियां, ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो। हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसार।